दोस्तों आपके सामने है पतंजलि की दिव्य फार्मेसी का दिव्य गोखरू क्वाथ। दोस्तों पतंजलि के दिव्य गोखरू क्वाथ का उपयोग बहुत से व्यक्ति नियमित रूप से करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको कुछ डाउट रहते हैं कि इससे फ़ायदा कब मिलता है, इसका सेवन कितने दिनों तक करना चाहिए, इसके सेवन से किसी प्रकार के नुकसान या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या नहीं, इसे कब कैसे कितनी मात्रा में लेना होता है, यानी कि इसके उपयोग करने की सही विधि क्या है। दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान में इसकी प्राइस और क्वांटिटी की। तो आप देखेंगे इसकी जो अभी एमआरपी है वो 80 रुपये है, यानी कि 80 रुपीज़, जिसमें कि यह आपको 100 ग्राम की मात्रा में मिलता है। और दोस्तों इसके जो मुख्य घटक वो आप देखेंगे वो सिर्फ गोखरू, यानी कि जो पतंजलि का दिव्य गोखरू क्वाथ है ये सिर्फ गोखरू से ही बना हुआ है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसको यूज़ कर लेने से आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, कौन कौन से रोगों में ये लाभकारी है। तो आप इसके इंडिकेशन में देखेंगे यूज़फुल इन किडनी डिसऑर्डर्स, यानी कि दोस्तों अगर आपकी किडनी सही तरीके से काम नहीं करते हैं, किसी प्रकार का डिसऑर्डर आ गया है, तो उसमें दोस्तों पतंजलि का दिव्य गोखरू क्वाथ बहुत ही बढ़िया लाभकारी रहता है। दूसरे इसके यूज़ की अपन बात करते हैं तो यूरिनरी डिजीजेस, यानी कि दोस्तों पेशाब संबंधी अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही है, पेशाब बार बार आ रहा है, एक बार में खुल के नहीं आ रहा है या पेशाब रुक रुक के आता है, तो दोस्तों उसमें ये फ़ायदेमंद है। अगला यूज़ देखेंगे आल्सो इन यूरिनरी स्टोन, यानी कि मूत्र अश्मरी। अगर किसी व्यक्ति को मूत्राशय की पथरी हो गई है या किडनी में पथरी हो गई है, जिसे कि गुर्दे की पथरी भी बोला जाता है, तो उसमें भी पतंजलि का दिव्य गोखरू क्वाथ बहुत ही अच्छा फ़ायदा देने का काम करता है। अगला अपन इसका यूज़ देखेंगे तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि दोस्तों यूटीआई की समस्या, जिन भी लोगों को यूटीआई का इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से उनको पेशाब संबंधी दिक्कत आ रही है, अगर किसी व्यक्ति का अगर यूरिक एसिड भी बढ़ गया है, तो उसमें भी दोस्तों पतंजलि का दिव्य गोखरू क्वाथ बहुत बढ़िया लाभकारी है। दोस्तों कुल मिलाकर आपने देखा पतंजलि का जो दिव्य गोखरू क्वाथ है ये किडनी संबंधी समस्याओं में फायदेमंद है, किसी प्रकार की पेशाब की समस्या में लाभकारी है, अगर गुर्दे की पथरी हो रही है उसमें फायदेमंद है, और यूटीआई की समस्या में भी बहुत बढ़िया लाभकारी है। अब दोस्तों मुख्य बात आती है अगर कोई व्यक्ति इसका सेवन करता है तो इससे फ़ायदा कब दिखना शुरू हो जाता है। जब दोस्तों आप इसका नियमित रूप से 7 दिनों तक यूज़ कर लेते हैं तो इससे होने वाले फ़ायदे आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। जो भी छोटी छोटी समस्या है उसमें आपको अंतर देखना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों बात आती है इसके अधिकतम समय तक उपयोग करने की, तो आपने देखा ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है, नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को किडनी की बड़ी बीमारी है तो वो वैद्य के परामर्श से ही इसका नियमित रूप से सेवन करें। अब दोस्तों अगली बात आती है इसे कब कैसे कितनी मात्रा में लेना होता है, यानी कि इसके अलग अलग उपयोग करने की कौन कौन सी विधियाँ है। दोस्तों आप इसे 2 तरीके से यूज़ में ले सकते हैं, एक तो इसका काढ़ा बना करके और इसे गला करके। अगर आप इसका काढ़ा बना करके पीते हैं तो दोस्तों आप देख रहे हैं 1 कप पानी में आपको ये 1 चम्मच यानी कि लगभग 6 से लेकर 10 ग्राम मिलाना होता है। उसे उबाल करके 1/4 भाग, यानी कि इसको 1/4 रखना है। 1 कप आपने लिया तो 1 कप का चौथा भाग आपको बचा के रखना है। उसके बाद दोस्तों इसे ठंडा करके छान करके खाली पेट सुबह और खाली पेट शाम को दोनों ही समय आपको इसे ताज़ा बना करके पीना होता है। तो एक विधि हो गई है। दूसरी विधि में दोस्तों आप इसे 1 चम्मच इस गोखरू क्वाथ को आप रात में 1 लीटर पानी में गला लेवें, सुबह इस पानी को थोड़ा गर्म करके उबाल लेवे अच्छा, उसके बाद छान के एक बोतल में भर लेवें और दिन भर थोड़ा थोड़ा करके लगातार पीते रहें। एक दिन में ही आपको पानी को ख़त्म करना होता है दोस्तों, तो भी आपको ये अच्छा फ़ायदा देने का काम करता है। दोस्तों बात करते हैं इसका सेवन कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। दोस्तों इसके सेवन के लिए जो भी गर्भवती महिलाएं या छोटे बच्चे एक बार वैद्य के परामर्श से करें, अदरवाइज कोई भी व्यक्ति इसका सेवन कर सकता है, किसी प्रकार का नुकसान इससे नहीं होता है। ओम।